Hello student, myself Kuldeep sir. Today I want to solve question answer of chapter 3, question number 5. प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को हमने सॉल्व किया था और आज हम इस क्लास में लेक्चर नंबर 21 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपको आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन है 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट क्या है इसके बारे में बताना है। आंसर है व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट, यहाँ लिख भी दिया है मैंने। और देखिए मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से आंसर को लिखा है, इसी तरह से आप भी अपने फेयर कॉपी में लिखना। ठीक है, अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, arrangement of text to the margin is called alignment, ALIGNMENT। फुल स्टॉप देना है, फिर लिखना है ए टेक्स्ट कैन बी aligned, ALIGNED, aligned in 4 ways: left alignment, center alignment, right alignment and justified alignment। अलाइनमेंट का स्पेलिंग होगा ALIGNMENT। आप सभी जगह उसका यूज करेंगे। तो एक बार फिर से आंसर बोलते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट टू द मार्जिन इज कॉल्ड अलाइनमेंट। फुल स्टॉप दे के लिखेंगे ए टेक्स्ट कैन बी अलाइंड इन 4 वेज: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में है हाउ डू यू करेक्ट द स्पेलिंग एरर्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में हम स्पेलिंग एरर को कैसे करेक्ट करेंगे, उसके लिए इफ़ वी वांट टू करेक्ट द स्पेलिंग एरर्स वी शुड फॉलो द गिवन स्टेप। उसके लिए स्टेप्स दिया गया है यहाँ पे। 1 नंबर पे क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिबन। 2 नंबर में, 1 नंबर आप फिर से देखेंगे क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिबन। रिबन में रिव्यू टैब पर हम क्लिक करेंगे। 2 नंबर में क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये एंड का सिंबल है, आप यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं, AND। क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप। कहा जा रहा है कि प्रूफिंग ग्रुप में जा कर के और स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जब ये ऐसा करेंगे तो ए डायलॉग बॉक्स appears with wrong spelling in red color with a list of suggestions। ठीक है, 3 नंबर में चूज द रिक्वायर्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक ऑन चेंज बटन। ये 3 स्टेप का जब यूज करेंगे तो आपका स्पेलिंग जो है वह सही आप करके और वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर समाप्त हो गया। 3 स्टेप था इसमें। एक बार चाहेंगे तो हम फिर से आपको बोल देंगे, ध्यान दीजिएगा। इफ़ वी वांट टू, ये बी नंबर का आंसर फिर से दोबारा बोल रहे हैं। इफ़ वी वांट टू करेक्ट द स्पेलिंग एरर्स वी शुड फॉलो द गिवन स्टेप। 1 नंबर में क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिबन। 2 नंबर में क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स विथ रॉन्ग स्पेलिंग इन रेड कलर विथ ए लिस्ट ऑफ सजेशंस। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। और उसके बाद में 3 नंबर में लिखेंगे 3 स्टेप नंबर 3 चूज द रिक्वायर्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड
क्लिक ऑन चेंज बटन, ये क्लिक लिखा गया CLIC क्या है, क्लिक लिखा हुआ, ठीक है। आप, मैं आशा करता हूँ कि बी नंबर का आंसर आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप बिल्कुल सही सही लिखो यहाँ से। और 3 नंबर पर यहाँ पर है उसका जो स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पे ये चेंज लिखा हुआ है, CHANGE बटन, ठीक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 5 में ही, क्वेश्चन नंबर सी 5 का क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड, तो लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड, ठीक है। क्या लिख देंगे, यस इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड, ठीक है। इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 को। और मैं आपको यहाँ पर फिर से आपको एक बार अच्छा से आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं अच्छा से। मैंने आंसर को बोल दिया है। अगर आपको स्पेलिंग में कहीं किसी से मैंने जहाँ भी मुझे हार्ड लगा मैंने स्पेलिंग भी बोल दिया। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कहीं से कोई परेशानी लगे तो आप बुक में उस चीज़ को देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। क्लियर। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आपको यहीं से सभी स्पेलिंग क्लियर हो जाएगा। हर चीज़ आप पढ़ पा रहे हैं, क्लियर दिख रहा है आपको। और इन सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को आप याद करते चलो नोटबुक में, फेयर कॉपी में आप नोट करते चलो चैप्टर वाइज। और किस चैप्टर को कितना लेक्चर नंबर से कितना लेक्चर नंबर में पढ़ाई हो रहा है उसे भी आप अपने बुक में नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आप उसे कभी भी ओपन करके पढ़ सको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।